हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज है 9 तारीख, 9 फरवरी और संडे का दिन है। और मैं सुबह का व्लॉग नहीं है, सॉरी, दोपहर से शुरू हो रहा है। तो गाइज़ पूरी सर्दी टालते टालते लड्डू बन ही नहीं पाए। और मैंने कई व्लॉग में बोला कि मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। हाँ जी, आटे के सिंपल लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये तैयारी कर ली है। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो दखनी मिर्च थी, जो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और गोंद थी, गोंद, और साथ में बादाम। तो थोड़े बहुत काजू डाले हैं, मतलब मोस्टली ज़्यादातर मैंने बादाम ही डाले हैं। तो इनको मैंने घी में, देसी घी में फ्राई करके रख लिया है सबको। और अब मैं यहाँ पे आटा भून रही हूँ। और आटा भूनने में गाइज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। धीरे 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 बहुत धीमी धीमी आंच पे, धीमी गैस पे मैंने आटा भूना था। तो आटा भुन गया। उसके बाद गाइज़ क्या हुआ कि आटा भुनने के बाद भी हमारे लड्डू नहीं बन पाए। ब्रेक लगानी पड़ी हमें। क्यों लगानी पड़ी उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी। एक्चुअली बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहते हैं उसमें कुछ काम थे, तो बिजली के कुछ काम थे, तो वो करवाने बहुत ज़रूरी थे। तो हस्बैंड जी वो करवाने चले गए थे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं गाजर का हलवा भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था संडे को बनाया था, और गाइज़ वो बुधवार को ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि और ज़्यादा खाया नहीं, पता ही नहीं चला कि गाजर का हलवा भी बनाया था। तो दोबारा से मन करा, तो अब की बार मैं थोड़ा ही बना रही थी हलवा। 2-2.5 किलो गाजर का हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे गाइस जो हमने फ्राई करे थे ना, काजू बादाम और जो भी हमने फ्राई करे थे, वो सब मैं यहाँ पे मिक्सी में पिसवा रही हूँ। हस्बैंड जी पीस रहे हैं। और गाइस ऐसा था कि अर्जुन भी, छोटा बेबी है, वो भी बहुत परेशान कर रहा था, बार बार आ जाता था। और एक जना ना उसको देखने के लिए भी चाहिए होता है। तो मेरे ज़्यादातर जो व्लॉग आते हैं वो जब भी आते हैं जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं, तो थोड़ा वो देखते हैं, थोड़ा मैं देखती हूँ, तो मिलजुल के हम लोग आपस में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जी कुछ नहीं कराते। मेरे हस्बैंड जी बहुत हेल्प करते हैं घर के कामों में भी, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेली हूँ, और अभी बेबी है तो वो भी परेशान बहुत करता है, उसको संभालने के लिए भी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी डेली व्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। बट आने वाले टाइम में जब मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़े से बड़े से मतलब है कि अगर वो प्ले वे में जाने लगेगा, तो मैं डेली व्लॉग शेयर करना शुरू कर दूँगी। मेरा बहुत मन है कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। हम लोग बना रहे थे लड्डू, और साथ में हलवा भी बन रहा है, क्योंकि पहले वाला हलवा गाइस हमारा सारा ख़त्म हो गया, बांट दिया था। बांट के दिया था दोस्तों। किसी ना देखो, कुछ ना कुछ किसी न किसी के यहाँ से आते ही रहता है, हमें भी फिर देना पड़ता है। तो इसलिए अड़ोसी पड़ोसियों को इधर उधर थोड़ा दे दिया था, थोड़ा थोड़ा। तो ख़त्म हो गया। और बाबू रो रहा है कि कुछ मत बनाओ, और मम्मा मेरे पास आ जाओ। ये रो रहा था बहुत तेज तेज, रो रहा था ना बाबू। तो बाबू को सुलाती हूँ मैं। और यहाँ पे आटा भून रहा था ये, पर आटा अभी हो नहीं पाया। और ये क्रश हो रहे हैं अभी काजू बादाम, और ये गोंद हो गई है, गोंद क्रश हो गई है। और ये काजू बादाम जो है ये भी क्रश कर रहे हैं उसमें डालने के लिए। और फिलहाल बाबू रो रहा है तो उसको चुप कराते हैं। क्या हो गया? कितनी नोजी आ रही है तुम्हारी? शोनी, शोनी दिखाओ। डुगू पसीना आ रहा है क्या? नहीं। ओहो। और ये डुगू बीमार हो रहा है दोस्तों, आज ये बहुत शांत है। दवाई खा ली ना? अब क्या चाहिए? भूख लग रही है? तो उसको भूख लग रही है, तो घर का खाना इसको अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कुछ बाहर से थोड़ा सा कुछ ले आते हैं, ताकि इसका पेट भर जाए एटलीस्ट, क्योंकि इसको खाना भी खाना है। इसने खाना भी नहीं खाया, बिस्किट खाए हैं 2-3, इसको टेस्ट ही नहीं आ रहा घर के खाने में। और वैसे तो देखते हैं क्या लेके आएंगे। आ जाओ बाबू। तुम क्यों रो रहे थे बाबू? लग गई? नहीं लगी। नहीं लगी? क्या हो गया? अरे नहीं। आप टीवी देख रहे थे? मैं टीवी नहीं देख रहा। रोई रोई कर रहे थे बाबू? नहीं करते। नहीं करते रोई रोई? मम्मा को प्यास लगी, मैं पानी पियाऊं? आप यहाँ बैठ जाओ, मैं पानी पियाऊं? अरे मैं क्या बैठूं? पानी पी लूं मैं भी? अभी पानी डुगू, मैं पानी पी लूं?
दूध ठीक है, मैं अभी पानी पी लूँ तो फिर पिलाती दूध। सो गाइस गाजर का हलवा भी बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल बहुत ही यम्मी और टेस्टी था, डिलीशियस। तो गाइस इसमें काजू बादाम वगैरह डाल के मैंने इसको गार्निश कर दिया है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। हस्बैंड जी ने भी खाया था, और मेरा जो आटा है लड्डू के लिए वो भी भुन के रेडी हो गया है साइड में। तो फिर और डुगू को ऐसा था कि उसको लग रही थी भूख, तो हमने छोले कुलचे मंगा दिए थे उसके लिए, ताकि वो इनको खा के अपना पेट भर ले और दवाई खा ले। और गाइस साथ में डोर बेल भी थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, मतलब कभी कभी बजती नहीं थी, तो वो भी सही करवाई थी। ये जो लीव्स थी, ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं, ये कैसे पता नहीं गिर गई हैं, हमने पूरी बेल की तरह लगा रखी थी वहाँ तक पूरी किचन में, ये ऐसे करके, तो ये वहाँ की निकल गई है, इसको मैं ठीक करूँगी। सो गाइस आटा, ये देखो आटा मेरा भुन चुका है, आटा भुन गया, अभी लड्डू बनाए नहीं है गाइस, बीच में इतना सारा काम आ गया था, ये बताऊँगी। ये परात मैंने निकाली है बेड में से, तो ये पीतल की परात है, इतनी बड़ी परात चाहिए होगी लड्डू बनाने के लिए। और जितने भी गाजर वगैरह बना करी थी, और भी बहुत सारे बर्तन हो रहे थे गाइस, ये सारे मैंने जस्ट अभी अभी मांजे हैं, सिंक कर दिए बिल्कुल क्लीन, और गैस वैस साफ़ कर दिया। मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, और बीच में लड्डू का काम बीच में छूट गया था, उसका रीज़न क्या था वो भी बता देती हूँ। उसका रीज़न गाइस ये था कि ये जो प्लग होते हैं ना, ये गाइस ये जो प्लग है ना, इसमें क्या किया था बाबू ने, कभी उंगली दे देता है कभी कुछ, इसमें अभी बीच में इसने क्या किया था, इसको करंट भी लग गया था। ईज़िली कोई चीज़ इसमें जाती नहीं है हालांकि, बट फिर भी ये मानता नहीं है, ये ऐसे इसको छेड़ता है, तो हम इसको बंद करवाया आज हमने इसको। इसमें इसने पेंसिल घुसा दी थी और पेंसिल तोड़ दी थी, है ना सोनी? तो ये ऐसे काम करता है, इसको हमने वायर से कटवा दिया अंदर से, ताकि ये बिल्कुल हमें कोई डर ना रहे कि करंट भी लग सकता है। सो गाइज़ ये वॉल डेकोरेशन है, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था गाइज़। ये लुक वाइज बहुत ही सुंदर लग रहा है वॉल पर, और आप भी देख सकते हो जैसा दिख रहा है वैसे ही आया है। बट ये है कि गाइज़ जैसे ये मतलब छोटे आते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में तो लगते हैं बहुत बड़े हैं, बट बहुत बड़े नहीं होते साइज़ में, मतलब ये छोटे छोटे ही होते हैं, बट बहुत लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग लड्डू बना रहे हैं। लड्डू तो मैं ही बनाती हूँ, मतलब हम दोनों मिलके ही बनाते हैं, क्योंकि लड्डू बहुत सारे बनाने होते हैं तो दोनों मिलके बनाते हैं। बट क्या था, ये बाबू इतना परेशान कर रहा था, वो रोए जा रहा था और वो मुझे बनाने ही नहीं दे रहा था, तो ये मुझसे कहने लगे मैं बना लेता हूँ तो यही मिलके मतलब मिक्स कर रहे थे। और जो गोला वगैरह था वो तो हमने पहले ही छील के रख दिया था, सॉरी छील के नहीं, सॉरी पहले ही ग्रेट करके रख दिया था। गोला, सूखा गोला जो होता है वो भी डाला था हमने। गोंद तो डाली थी, गोंद के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और 1 किलो देसी घी डल गया था गाइस इसमें, क्योंकि एक किलो से ज़्यादा ही है आटा और बूरा भी हो गया उसमें फिर, तो 1 किलो घी तो इजीली लग ही जाता है इसमें लड्डुओं में। तो मैं घी गरम करने चली गई थी। ये घी है गुडरीच का गाइस, ये बहुत अच्छा घी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल गांव जैसा ही टेस्ट आता है इसमें। तो ये हम लेते हैं अपने पास में ही, अपनी शॉप से, यहाँ पे शॉप है एक परचून की, वहीं से हम लोग लेते हैं इसको। तो यही यूज़ किया था हमने, 1 किलो घी पूरा लग गया था। मैं वहाँ पे भी काम में लग रही थी, यहाँ पे ये मिक्स कर रहे थे इसको। तो लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। मैंने इसमें गोला मिला रही हूँ, इसमें जो सूखा गोला है वो मैं इसमें मिला दूँगी। तो हस्बैंड जी ऑफिस भी ले जाते हैं लड्डू, सुबह में भी ले जाते हैं, और कभी कभी उनको शाम के टाइम स्नैक्स में खा लेते हैं। बेकार में इधर उधर की चीज़ें खाने से तो अच्छा है कुछ हेल्दी खा लिया जाए, तो इसलिए भी वो ज़्यादा क्रेजी थे कि लड्डू बनाने के लिए। तो आधा किलो घी मैंने पहले डाल दिया था, मैं दोबारा गर्म करके लाई हूँ, अब अच्छे से बन जाएंगे लड्डू। सो गाइस बाबू बहुत देर से रो रहा था, मैंने गोदी में उसको ले लिया, मैंने उसको चुप कराया। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैं बना लूँगा लड्डू, सारा काम तो तुमने कर ही दिया था, मतलब मैंने कर ही दिया था, सारी तैयारी मैंने कर दी थी, गाजर का हलवा बना लिया था, तो सब चीज़ रेडी थी, बस मिक्स करके लड्डू ही बनाने थे। तो वो कह रहे थे तुम इसको देख लो, कोई बात नहीं मैं बना दूँगा। लेकिन बाद में मैंने भी बनाए थे थोड़े से, अच्छा लगता है लड्डू बनाना हाथों से, तो वो मैंने भी बनाया था, उन्होंने भी बनाया था।
सो गाइस हर सर्दियों में हम लोग ऐसे ही लड्डू बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, कोई तिल के लड्डू बनाता है, कोई गुड़ के बनाता है, हर तरह के लड्डू सब लोग बनाते हैं। तो अब की बार ऐसा हुआ कि हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा लेट हो गए, वरना जनवरी में दिसंबर में लड्डू हमारे बन ही जाते हैं। और इस बार तो मैं बोल रही थी हमारे लड्डू जो है ना बन ही नहीं पाएंगे, पर उनका डुगू के पापा का बहुत मन था कि लड्डू बने और हम सब खाएं। तो फाइनली लड्डू बन के हो गए बिल्कुल रेडी, और दखनी मिर्च भी इनमें डली हुई है। और गाइस खाने में बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। हस्बैंड जी को सबसे ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लड्डुओं के लिए। तो फाइनली लड्डू बन चुके हैं हमारे। आप लोग भी आइए खाइए। तो कान्हा जी को सबसे पहले हम लोग भोग लगाते हैं। कुछ भी हमारे यहाँ मीठा आता है, बाहर से फ्रूट आते हैं, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगता है। तो अरे ये चॉकलेट कहाँ से मिली बाबू को? पापा ने लाए। पापा लाए? पापा लाए। दिखाओ, देखो कितने लगा रहे। कितनी अच्छी है ये बाबू। थोड़ी सी टाइट हो रही है। देखो कितने लगा रहे बता। हाँ दीवार टूटा गया ना। अच्छी लगी? अच्छी लगी। मजे आ गए? मजा आ गया। तो नाच के दिखा दो फिर। ठुमक ठुमक, आए हाय ठुमक ठुमक। देखो के चॉकलेट है। मेरे को खोल दो। ठीक है खोल देंगे, अभी खोल देंगे। इसको तो खा लो, पॉपकॉर्न को खा लो, अपने खत्म कर दो। गाइस व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।